आज के समय में आज भी अगर कोई पढ़े लिखे व्यक्ति से कह दो ना कि ये बेलपत्र खा ले, ओ राम कोई इन्फेक्शन हो गया तो जो डॉक्टर ने गोली दी और उसका इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर पर विश्वास कर कर गोली खा गया और खाने के बाद बीपी ऊंचा नीचा हो गया तो चैन से गोली असर कर रही होगी, गोली असर कर रही होगी। और एक बेलपत्री खाने के बाद जरा सा मुंह छाड़ होए तो टेंशन में आ जाए, क्या पता क्या हो गया। सियोर वाले महाराज ने कहा था हमने बेलपत्री खाई थी, हमने खाई थी, हमने ऐसा करा था। विश्वास करो तो शिव है और विश्वास ना करो तो भगवान भी नहीं है, फिर तो तुम अपने घर में भले और तुम्हारा काम ना। विश्वास करा, ये पर्चों में देखिए कितना कितना विश्वास का भाव लिखा है इन पंक्तियों। विद्या देवी, जिला इटावा, निवास लखना। कहीं बैठी हैं विद्या देवी? जिला इटावा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गई हो सबसे आखिरी में, ठीक है दिख गई। हर हर महादेव। आपने लिखा है विद्या देवी जी, बाबा की कृपा से बेलपत्र के खाने से मेरी शुगर की बीमारी बंद हो गई, अब मुझे शुगर नहीं है। जल का आचमन किया, गले में 20 साल से पुरानी गांठ थी जो कभी कभी 2 वर्ष से दर्द देना चालू कर दी थी। ऑपरेशन का भी कह दिया था। फिर आपका बताया गया उपाय, शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो जल वापिस लाकर पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मेरे गले की गांठ पूर्ण तरह से ठीक हो गई है, गल गई है, अब वो गांठ नहीं रही है। बैठिए विद्या देवी जी, बहुत बहुत साधुवाद, शिव कृपा बनी रहे। एक पत्र और देखिए बड़ा सुंदर, मंजू गुप्ता दिल्ली से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हर हर महादेव। दोनों हाथ हिला दो एक बार। 1 लोटा जल और गुरु मंत्र की कृपा होती है। गुरु जी की कृपा, दिल्ली से आई हूं गुरु जी। सीए गुरु जी आपके बेलपत्री वाला उपाय किया था। 19 फरवरी 2022 में कुबेरेश्वर धाम को धन्यवाद अदा करने आई थी, क्योंकि मेरे बेटा सीए कर गया था। बेटा 3 महीने, तुम बाबा की कृपा से 3 महीने में रिजल्ट आया और बाबा सीए कराया। मेरी बेटी की 5वें नंबर की कंपनी में 11 लाख के पैकेज में बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा से 1 लोटा जल चढ़ाने से नौकरी लग गई है। मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए, ये शिव कृपा है। बैठिए बहन, हर हर महादेव। एक पत्र और है बड़ा सुंदर है, ये भी देख लीजिए। मेरा नाम मेघा दिनेश करंडे है, मैं वर्धा महाराष्ट्र विदर्भ से आई हूं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरे पति को क्रोनिक लीवर में फेलियर फरवरी में हुआ था, तो डॉक्टरों ने लीवर ट्रांसप्लांट का बोल दिया था। साथ आए हैं क्या? अच्छा आप ही हैं। हर हर महादेव। लीवर ट्रांसप्लांट का बोल दिया था, ट्रांसप्लांट का बोल दिया था। फिर हम उन्हें लेकर नागपुर जांच के लिए पहुंचे गए। वहां भी डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला। फिर गुरुजी मैं बहुत परेशान थी, तो मेरी बुआ के द्वारा आपकी कथा के बारे में बताया। तब से मैंने टीवी पर सुनना प्रारंभ किया और आपके द्वारा बताए गए हर उपाय को करना चालू किया और उनको रुद्राक्ष का पानी देना शुरू किया।
जो रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से प्राप्त हुआ। फिर उसकी उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार होना प्रारंभ हो गया। फिर मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिया, संकल्प लिया कि पहले ही सोमवार को व्रत किया और उसी हफ्ते के शुक्रवार को मेरे पति की रिपोर्ट हम बात दिखाने के लिए गए तो नॉर्मल आ गई और ट्रांसप्लांट बंद हो गया। ये शिव है। नागपुर के डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि ये कैसे हो सकता है। बैठिए, हर हर महादेव, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी। शिव कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। शंकर है तो क्या क्या शिव कृपा बिना कुछ। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। समझ नहीं सकते उस देवाधिदेव महादेव को। मेरी जीजियों, मेरे भाई, नवयुवक बच्चे, बेटे बेटियों, बहुत सरल दिखता है मेरा देवाधिदेव महादेव। उसके तन पर कोई वस्त्र नहीं, उसके तन पर कोई आभूषण नहीं, बहुत सरल, बहुत सरल। तन पर भस्मी रमाता है। उस भस्म का जरा सा भी भाग हमारे जीवन में अगर आ जाता है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। जरा सा, मात्र जरा सा। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि शिव पुराण सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस रास्ते से निकल कर जाता है, उस रास्ते में अगर कोई एक्सीडेंट से मरा भी होता है और कोई भटक भी रहा होता है, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, अधोगति में मर गया, कोई अटैक में मर गया, कोई अचानक एक्सीडेंट में मर गया, वो जीव आत्मा अगर भटक भी रही होती है तो शिव महापुराण की कथा जो सुनकर जाता है, उसके शरीर की मात्र छूकर जाने वाली हवा से ही उसकी मुक्ति हो जाती है। इतना फल है विद्येश्वर सिंह महापुराण की कथा के अंतर्गत वर्णन किया। एक बात पहले भी कही, आज फिर कह रहा है। तो मंदिर नहीं जा सकते ना? कोई शंकर के रोज मंदिर जाता हो ना, उसका मुंह देख लिया बस। कोई शंकर का गुणगान करता हो, शंकर की भक्ति में डूबा हो, शंकर की शिव महापुराण में डूबा हो, शंकर के स्मरण में डूबा हो, जो शिव चर्चा में डूबा रहता, दिन भर उसके मुख से शंकर के सिवा कोई नाम ही नहीं निकलता, दिन भर तो भगवान शंकर का ही गुणगान करता हो, जो दिन भर शिव की भक्ति में डूबा रहता हो, उसका मात्र एक दीदार कर लेने पर भी तुम्हारे कार्य सफल हो सकते हैं। मात्र उसको देख लेने पर भी सफलता बहुत। महाराज, मात्र उसका स्मरण, उसको देखना और उसको जानना बहुत।
कभी न चूके तेरा काम रे, भजले गोरापति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भजले गोरापति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भजले गौरापति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भजले गौरापति को। गौरापति को 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 भजले गौरापति को। अरे कबहू न चूके तेरा काम हो, भजले गौरापति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भजले गौरापति। अरे कबहू न चूके तेरा काम हो, भजले गौरापति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भजले गौरापति। भजले गौरापति को। भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। गौरापति को भजले गौरापति को। अरे कबहू न चूके तेरा काम हो, भजले गौरापति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भजले गौरापति। तेरा काम कभी नहीं चूक सकता। जिस काम के लिए निकला है वो पक्के में होगा। एग्जाम में बैठा है कुबेरेश्वर को याद कर, कहीं जा रहा है महाकाल को याद कर। अरे कबहू न चूके तेरा काम हो, भजले गौरापति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भजले गौरापति। अरे गौरापति को भजले गौरापति को। 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 कबहू न चूके तेरा काम हो, भजले गौरापति को। कबहू न चूके तेरा काम रे, भजले गौरापति। जय हो। अरे गौरापति को भजते रघुवर लाल हैं। गौरापति को भजने रघुवर जी आए। गौरापति को रघुवर भी हैं भजते। गौरापति को रघुवर जी भजते। गौरापति को रघुवर भी भजते। गौरापति को रघुवर जी भजते। रघुवर भी भजते। रघुवर जी भजते। हाँ रघुवर भी भजते। रघुवर जी भजते। अरे गौरापति को रघुवर भी भजते। गौरापति को रघुवर जी भजते। अरे चलिया लंका धाम रे, भजले गौरापति को। चलिया लंका का धाम रे, भजले गौरापति। अरे जीत लिया लंकारा धाम रे, भजले गौरापति को। जीत लिया लंका का धाम रे, भजले गौरापति को। गौरापति को 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 भजले गौरापति। अरे
कबहू ना चूके तेरा काम हो, भजल गौरापति को। ना चूके तेरा काम रे, भजन गौरापति। जय हो। गौरापति को सुर मुनि भी जपते, 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 सुर मुनि भी जपते, मुनि भी जपते, सुर मुनि भी जपते, मुनि भी जपते। गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते। अरे जपते ही मिल गए कैलाश हो, जपले गौरापति हो, जपते ही मिल गए कैलाश, भजल गौरापति को, गौरापति को, गौरापति। अरे कबहू ना चूके तेरा काम हो, जपले गौरापति को। कबहू ना चूके तेरा गान रे, भजल गौरापति को। गौरापति को जपले गौरापति को, गौरापति को भजल गौरापति को। गौरापति को जपले गौरापति को, गौरापति को जपले गौरापति को। कबहू ना, अच्छे से जान लेना, कबहू ना चूके तेरा काम हो, जपले गौरापति कबहू ना चूके तेरा काम हो, भजल गौरापति। अरे कबहू ना चूके तेरा काम हो, जपले गौरापति को। कबहू ना चूके तेरा काम हो, भजल गौरापति। जय हो। भाव शंभो। गौरापति को नारायण भी जपते, 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 नारायण भी जपते, नारायण भी जपते, नारायण भी जपते, नारायण भी जपते। गौरापति को नारायण भी जपते, गौरापति को नारायण भी जपते। अरे मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजल गौरापति को। बैकुंठ धाम रे, जपले गौरापति। अरे मिल गया बैकुंठ धाम रे, जपले गौरापति को। उसे धाम रे,
भजले गौरापति को, गौरापति को जपले 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 गौरापति को। कब होना चूके तेरा काम हो जपले गौरापति को, भजले गौरापति। अरे कब होना चूके तेरा काम हो जपले गौरापति को, तेरा काम हो भजले गौरापति। जय हो। शंभो शंभो गौरापति को मेरे काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी जपते, गौरापति को मेरे काना भी जपते, हाँ काना भी जपते, काना भी जपते, मेरे लाला भी जपते, लाला भी जपते। अरे गौरापति को मेरे काना भी जपते, गौरापति को मेरे काना भी जपते, हाँ गौरापति को मेरे काना भी भजते, गौरापति को मेरे काना भी भजते। अरे मिल गया द्वारिका धाम रे भजले गौरापति को, मिल गया द्वारिका नाथ रे भजले गौरापति को। अरे मिल गया द्वारिका धाम रे भजले गौरापति को, मिल गया द्वारिका धाम रे भजले गौरापति को। कब होना चूके तेरा काम रे भजले गौरापति को, चूके तेरा काम रे भजले गौरापति। अरे कब होना चूके तेरा काम हो भजले गौरापति को, चूके तेरा काम हो भजले गौरापति। भजले गौरापति को, भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति, भजले गौरापति, भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति। महादेव शिव कथा कहता है। समस्या विकट है पर चिंता मत करना, मेरा कुबेर भंडारी भी आपके निकट है। क्या चिंता करना उसको जप लो, भज लो, उसका स्मरण करो। भाव श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो। बाबा से निवेदन, संसार सागर में अगर आने के बाद हम शिव भक्ति में लगे हैं तो महाराज कब हो चूके ना तेरा कोई, जम के बोलो जरा, कब हो चूके ना तेरा काम रे, भजले शंकर का भजन करने वाले का भी मात्र दीदार हो जाए, मात्र दर्शन हो जाए तो भी सुख प्राप्त हो जाता है, तो भी आनंद है। कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? कोई भूल से भी कह दे हम उज्जैन गए थे महाकाल की रज में, हम काशी गए थे विश्वनाथ की रज में, हम सीहोर गए थे कुबेरेश्वर बाबा की रज में, क्या लेकर आए हो? वहां कुछ मिलता तो नहीं है, पर एक बात पक्की है कि उसके चरणों में जब धोख लगाई जाती है, प्रणाम करा जाता है, तो वहां की जो रज है, वहां का जो कंकर है, वो जब लगता है तब कुछ ना कुछ देता ही है, ये निश्चित है, वो देता है। पक्का। एक पत्र देखिए कितना सुंदर लिखा है, ज्योत्सना त्रिपाठी इंदिरा नगर लखनऊ से, कहीं बैठी हैं आप ही हैं? हाथ हिला तो एक बार हर हर महादेव। गुरुजी बाबा की मेरे ऊपर ऐसी कृपा बरसी है, हमने जून में शिव पुराण कथा सुनते समय टीवी के सामने कहा कि एक बार गुरुजी की कथा पंडाल में सुनना चाहते हैं। कोई आशा नहीं थी और अचानक हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कथा सुनने पहुंच गए। ये शिव की कृपा। गुरुदेव, मेरी बहू के 10 साल हो गए थे और कोई संतान नहीं थी, सारे व्रत कर लिए और लखनऊ का कोई एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं बचा जिसके पास इलाज ना करवाया, पर संतान नहीं हुई। फरवरी में बहू ने पशुपति नाथ का व्रत किया। केवल पहला सोमवार का व्रत करने के बाद जब घर पर प्रसाद खाया, विश्राम किया, दूसरे दिन बहू ने जब कोई जांच कराना थी तो दिखाया, तो शिव जी की कृपा से उसका 10 साल के बाद गर्भ ठहर गया। 10 वर्ष के बाद गर्भ ठहर गया। ये शिव की कृपा है। हमारे यहाँ खुशखबरी आने वाली है, बाबा की कृपा है, इसलिए बाबा को धोख लगाने आए हैं। हमने टीवी के सामने बाबा से विनती करी थी संतान के लिए, और बाबा ने टीवी के सामने बैठकर ही कृपा कर दी। ये शिव कृपा है। बैठो बहन, हर हर महा शिव कृपा है।
हम बार बार आपसे कहते हैं आप नहीं आ सकते, आप तो दिल से उसको याद करो। वो कुबेरेश्वर धाम, वो मेरा शंभू, मेरा शंकर। और तुम्हारे नजदीक में जो शिव मंदिर हो, जरूरी नहीं है कि आप सीहोर आए, जरूरी नहीं कि आप सीहोर आए। यहाँ व्यवस्थाएं कहाँ, एक टीन शेड बना हुआ है उसमें सब सो जाते हैं, हॉल बना है उसमें सो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा व्यवस्था जो हो गई हो गई। इतनी व्यवस्था और मंदिर बनाए, ये बाबा का धाम जो निर्माण का संकल्प है, वृद्धाश्रम गौशाला के निर्माण का जो संकल्प है, ये पूरा करें कि आप लोगों को रुकाने की व्यवस्था पूर्ण करें, ये बड़ा कठिन विषय हो जाए। आप तो कथा में आए हो, कभी अचानक कभी यहाँ पर आना, जब कथा नहीं रहे तब भी आकर देखना। लगभग 20,000 से लेकर 30,000, 40,000, 50,000 लोग रोज प्रतिदिन भोजन करते हैं। आपसे तो हम केवल 21,000 रुपए आजीवन के जमा करवाते हैं, पर इतना व्यक्ति रोज प्रतिदिन, और यहाँ जो लोग रहते हैं आप उनसे भी पूछना, या भंडारा प्रसाद चलता ही रहता है। तो अब आपको ठहराएं कि आपको प्रसाद पवाएं, क्योंकि आसपास कोई दुकानें नहीं थी। अब तो बाबा की कृपा है कि मेला ठेला का समय तो लग गई, पर उस समय तो लोग सीहोर 9 किलोमीटर दूर जाते थे कुछ खाना भी हो तो, कुरकुरा भी नहीं मिलता था। केवल इस भूमि पर, जितनी भूमि पर यह बाउंड्री है और कुबेरेश्वर बाबा का जो धाम है, उतनी भूमि पर केवल बाबा ही रहते थे। आप बैठे रहो, पीछे से निकल गए। ये शिव है। कई लोग कहते थे दिन भर घूमते रहते, हम कहे वो बाबा का ही धाम है। वो जहां बैठा है उस भूमि का वो आनंद है, उसका कंकर शंकर है। कुछ कहना है? इतनी दूर माइक कैसे जाएगा? चलो पहुंचा जरा जल्दी पहुंचा। शिव कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। पहुंचा। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबू। वो भैया क्या कहना चाहते थे उनको दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जी। शंभो जय शंभो। कहाँ से आए बाबू? हम पटना के रहने वाले हैं। पटना बिहार से हैं? जी हाँ जी। क्या शुभ नाम है आपका? ललित नारायण जी बोलिए ललित भैया। और मैं कार्य करता हूँ राउरकेला स्टील प्लांट से। जी मैं यहाँ 3 दिन से आपकी कथा सुन रहा हूँ। जी बाबू। मैं सीनियर मैनेजर राउरकेला में कार्य करता हूँ। जी और अभी अभी मुझे मैसेज मिला है जी कुछ देर पहले जी कि वो मुझे 2.5% इंक्रीमेंट बढ़ गया, जो कम से कम 10 साल से अंदर में कुछ हुआ ही नहीं था। जी जी जी। और ऐसे चीज है, मैं शंकर भगवान का तो ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, इतना भक्त हूँ, लेकिन बाप बेटा का लड़ाई है मुझ में उनमें। जय हो जय हो जय हो। मैं उनसे बाप बेटा की लड़ाई लड़ता हूँ, जो हमारे घर में पसंद नहीं करते। बोलते हैं ऐसे ही बोला जाता है आपको, तमीज नहीं है बात करने का। जी हम इग्नोर करते हैं उसको। जी। और इसलिए इग्नोर करते हैं कि मैं अपना बाप से नहीं लड़ूंगा तो किससे लड़ूंगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया
बहुत बढ़िया जी। तो हम एक तो बहुत नीचे स्तर से काम शुरू किए थे सर, कुल मैंने खलासी रूप में ज्वाइन किए थे, हमारा सीनियर मैनेजर है। बहुत बढ़िया, बधाई आपको, शिव कृपा। जी हाँ। अब आपको आज सूचना मिल गई ना बाबा की? जी हाँ, जी हाँ, जी हमारे परिवार लोग हैं यहाँ। जी जी, सभी को मस्तूक में हम और आपको बहुत बहुत बधाई जो आपका आज कार्य हुआ। शंकर जी ने आपकी सुनी। हर हर महादेव विराजमान। शिव कृपा के बिना संभव, आप उस पर विश्वास करो और उसका एक लोटा जल जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। उससे बढ़कर कुछ नहीं। शंकर के मंदिर जाना, शिव के धाम जाना, ये जरूरी नहीं है कि तुम कुबेरेश्वर धाम आओ, क्योंकि यहाँ इतनी व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं हो पाती। पर मेरा बाबा जिस दिन बैठेगा, ये पक्का है, उस दिन सब व्यवस्था वो करवा ही लेगा। उसके ऊपर सब निर्भर है। शिव कृपा के बिना कुछ नहीं संभव। आप शंकर का अनुमोदन करें, शिव का स्मरण करें और शंकर की भक्ति में डूबे। जब शिव भक्ति भीतर उत्पन्न हो जाएगी तो ये निश्चित है कि आपको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। कबहू चूके ना तेरा कोई, जम के बोलो जरा, कबहू चूके ना कोई काम रे। जिस काम के लिए आए हो, जिस कार्य के लिए आप टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जिस कार्य के लिए आधे घंटे तक मोबाइल पकड़कर फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, तुम्हारा वो हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल जिस पर तुम फेसबुक और यूट्यूब पर कुछ गलत नहीं देख रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो, गलत नहीं सूचना दे रहे हो, आप 3 घंटे एक जैसे टकटकी लगाकर शंकर से दिल लगाकर बैठे हो, तो ये निश्चित है कि जिस कार्य के लिए दिल लगाया वो महादेव पूर्ण जरूर करेगा, निश्चित है। उसने बुलाया ही तुमको यहाँ इसलिए है कि कुछ ना कुछ देना चाहता हो, नहीं तो तुम अंदर आते ही नहीं। सास अपने कमरे में बहू को तभी बुलाती है जब सोने की अंगूठी देना होती है, नी और धीरे से बुलाती है। जब जम के बुलाए तब कुछ नहीं देती है, क्योंकि देवरानी जेठानी के सामने तो जम के बुलाना पड़ता है। बहू, ओ बहू, जब जम के बुलाए ना तो समझ लेना कि कुछ नहीं देगी, चाय के लिए बुलाए। जब जम के बुलाए तो समझ लेना कि पानी के लिए बुलाया। पर जब धीरे से, सोचा ही नहीं था, टिकट ही नहीं हो रहा था, उसके बाद भी अगर देव अधिदेव महादेव आपको आमंत्रित कर लिया, बुला लिया और आप यहाँ पहुंच गए, तो कहीं शिव आपको चुपचाप से कुछ दे ही देगा, ये निश्चित है, ये पक्का। शिव शंकर कर तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार आयो शरण तिहारी शंभु। तार तार शिव को गुरु मान लेना। जब गुरु क्या हो गया, बोलना है, देव जरा जल्दी दो, आप इसके बाद नहीं बोलना है, वो चुपचाप बैठ जाना। देव जरा जी को दिया, जल्दी दो। हे भगवान, हाँ वो जी को दो जरा। पूछा जरा जल्दी। शंभु शरणे, एक दूसरे के द्वारा बढ़ाते जाओ जल्दी। दुख काटो दया करी दर्शन, दया करी दर्शन
शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आई हो जी? जबलपुर से मैं आई हूँ। जबलपुर से आए हो। और गुरुजी 10 साल से मेरे पति कभी कहीं निकलते नहीं थे, इतनी परेशानी थी उनको जी। कि क्या बताएं। वो क्या- कभी कहीं नहीं जाते थे। क्या नाम है आपका? मैं मोनिका गुप्ता है। जी बोलिए। मैंने पशुपति के नाम का व्रत किया और वो निकलना चालू। आज 3 महीने से वो हर जगह मुझे लेके जाते। 10 साल से कहीं नहीं जाते थे मुझे जय हो, शिव कृपा। अब तो बाबा के धाम लेकर आ गए ना तुमको। हाँ, मैं रायसेन भी गई, सागर भी गई। बाबा की कृपा है। फिर तो आपको भजन गाना चाहिए। बलम मोहले चल रे तो कुबेरेश्वर धाम, बलम मोहले चल रे कुबेरेश्वर धाम, बलम मोहले चल रे कुबेरेश्वर धाम, बलम मोहले चल रे कुबेरेश्वर धाम। जिस भूमि पर शिव जी बसत हैं, जिस भूमि पर शिव जी बसत है, जिस भूमि पर शंकर बसत है, जिस भूमि पर शंकर बसत है, बलम मोहले चल रे कुबेरेश्वर धाम, बलम मोहले चल रे कुबेरेश्वर धाम, बलम मोहले चल रे तू कुबेरेश्वर धाम, बलम मोहले चल। हर महादेव। शिव कथा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के मन में बहुत सारी बातें हैं और बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मानते हैं, क्योंकि बाबा ने आपको यहाँ बुलाया ही जब खूब दे दिया, कर दिया और खूब आनंद से। तुम्हें कोई धक्का देकर नहीं बुलाया और यहाँ पर कोई ने तुमको कूट कूट कर नहीं बिठाया। तुम लोग जब आए हो ना, इतना टिकट का खर्चा लगाया, कहाँ हिमाचल, कहाँ उत्तरांचल, कहाँ पटना, जहाँ रोज की घटना। अब जरा विचार करिए, इतनी इतनी दूर से तुम लोग, कहीं उत्तर प्रदेश, कहीं कहाँ से, कहीं जबलपुर, कितनी दूर दूर से आए। तो कोई तुमको यहाँ कोई आप लोगों को दबाव में नहीं, ये दिल की बात है और बाबा से दिल से कहने के लिए आया। ये शिव का भाव, शंकर ने बुलाया। शिव तत्व है ये। आप भी बोल रहे हो। अब सब बोलोगे तो कथा कब होगी बताओ। चल बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। श्री शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ जी, कहाँ से आए हैं? गुरुदेव, मैं कर्नाटक बीदर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी बोलिए। शुरू में मेरे माताजी खाली एक शिव पुराण सुनते थे। जी। हमें तो पता भी नहीं था कि शिव पुराण क्या होता है, टीवी में हमको मालूम नहीं था। जी। तो फिर उन्होंने सारे हमारे परिवार में सबको शिव पुराण सुनना सिखा दिया। जी। तो फिर 2 महीने के अंदर मैं ये पुराण सुनना चालू किया और तीसरे महीने में मुझे बाबा ने यहाँ बुला लिया। यही शिव कृपा है। हर हर महादेव। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का स्मरण करता है। जैसे माता पार्वती जी ने शंकर के लिए तप करा, साधना करी, माता सती ने शिव के लिए साधना करी, तप करा। आज भी भारत की भूमि पर जितने व्रत, जितने उपवास, जितने भी होते हैं, सब माता पार्वती के भाव से होते हैं। माता पार्वती के भाव से। जब हम बहुत समस्याओं से घिरे हुए होते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं होता, तब शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर हो तो ठीक, नहीं तो एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर बेलपत्र भी हो तो ठीक, चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर फिर चढ़ा देना, या उसके दरबार में, उसके द्वार पर बैठकर उससे दिल से कुछ कह देना, सुन लेगा। सुनेगा जरूर। अब दिल से जब कहोगे
सुनता। पार्वती जी का जन्म हुआ हिमालय राज के घर में। मैनावती के गर्भ से मां प्रगटी। उनको नहीं मालूम था कि शंकर की आराधना कैसे करते हैं। देवऋषि नारद गुरु बनकर उनको सिखा दिया। हमें भी नहीं मालूम था कि शिव पूजन कैसे करते हैं, पर गुरु बनकर कोई आपके जीवन में सामने आ जाए और आपको सिखा दे कि इस तरह से जल चढ़ाना है, इस तरह से दिया लगाना है, अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है, गणेश जी कहाँ रहते हैं जलाधारी में, कार्तिकेय का स्थान कौन सा है। जीवन भर हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऊपर से जल टपकते देखा शिव जी के ऊपर, पर कभी हमको ये नहीं मालूम था कि ये जल है क्या, आखिर कौन है ये। तब हमें कथा से ज्ञात हुआ कि ये जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो ऊपर से जल छोड़ती रहती हैं शिव जी के। हमको नहीं मालूम था कि शंकर जी की इतनी लड़कियां हैं। हमें नहीं मालूम था कि शंकर जी का स्वरूप क्या है। हमें नहीं मालूम था कि जल चढ़ाने का फल क्या है। हमें नहीं मालूम था कि काली मिर्च आदि हम शंकर जी को चढ़ाते हैं, गेहूं की बाली चढ़ाते हैं, हम शंकर को अरहर की पत्तियां चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं, उसका कारण क्या है। ये सब शिव के किसी गुरु के माध्यम से अपने को आनंद की अनुभूति हुई, हम सीखे। पार्वती जी मैया बचपन में बाल्य अवस्था में जब माता पार्वती का जन्म हुआ, देवऋषि नारद ने आकर कह दिया इसका विवाह होगा तो नग्न पति मिलेगा, वेश धारण करने वाला, भस्मी लपेटने वाला, जटाजूट बांधने वाला, सब कुछ कह दिया कि इसको जो पति मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। तो मैनावती तो रो पड़ी। हिमालय राज ने कह दिया हम बेटी का ब्याह नहीं करेंगे, अपने घर में रख लेंगे, अगर ऐसा पति मिले तो किस काम का। किस्मत में पति कैसा मिलेगा ये उसने निश्चित करा, पत्नी कैसे मिलेगी ये उसने निश्चित करा, पुत्र कैसा मिलेगा ये उसने निश्चित करा, परिवार कैसा मिलेगा ये उसने निश्चित करा है। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको तो ये भी नहीं मालूम था कि तुम ब्राह्मण बनोगे, क्षत्रिय बनोगे, वैश्य बनोगे, शूद्र बनोगे। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको ये भी नहीं मालूम था कि तुम्हारा घर होगा, कि प्रॉपर्टी होगी, कि जमीन होगी, कि जायदाद होगी। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको ये भी नहीं मालूम था कि तुम बोल सकोगे, कि सुन सकोगे, कि देख सकोगे, कि श्रवण कर सकोगे। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें ये भी नहीं मालूम था कि भोजन कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तब तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं था, केवल 2 मुष्टिकाएं बंधी थी, नग्न अवस्था में थे, कपड़े पहनकर भी नहीं आए थे, एक छोटा सा कपड़ा तुम्हारे तन पर लपेट दिया गया, केवल एक छोटा सा कपड़ा, और मरोगे तब भी तन पर कुछ नहीं रहेगा, एक कपड़ा लपेट दिया जाएगा, मात्र एक वस्त्र, इसके सिवाय कुछ नहीं। जैसे शंकर भगवान एक वस्त्र धारण कर रहते हैं, उसी तरह आखिरी में शंकर के दरवाजे पर जब जाओगे तब एक वस्त्र धारण कर चले जाओगे, कुछ भी तन पर नहीं होगा, केवल सब राख का ढेर बन जाना है, वो कुछ नहीं। केवल जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तुम कितने भी घर के सेठ हो, तुम कितने भी अच्छे डनलप के गद्दे पर सोते हो, तुम दिन भर रोज बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ, चाहे बादाम को गला गला के छिलका निकाल के तुम कितने भी जोरदार हो जाओ, तुम तुम्हारी बॉडी को कितनी भी अच्छे से रख, पर जीजी और महाराज जीजा सब अच्छे से सब अच्छे से
अंत में सब पड़ा रह जाए। सब मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। पर एक बात जरूर है कि तू लेकर तो जरूर जाएगा। क्या? जो तूने शिव महापुराण की कथा सुनी है, जो तूने दान करा है, जो तूने पुण्य करा है, जो तूने सत्कर्म करा है, वो किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा, तेरा तेरे साथ जाएगा। भाग्य कर्म नहीं बदल सकता। तुम्हारा भाग्य कर्म नहीं बदल सकता, पर तुम्हारे द्वारा किया गया कर्म तुम्हारा भाग्य बदल सकता ही निश्चित है। वो कौन सा कर्म है जो हमारा भाग्य बदल सकता है? तो कहा एक लोटा जल शंकर के मंदिर में जाकर ये कर्म करना प्रारंभ तो करो। आप भगवान का भजन करना प्रारंभ तो करो, आप भगवान की भक्ति में डूबना प्रारंभ तो करो, आप उसके ऊपर आश्रित होना प्रारंभ तो करो। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ के आश्रित चलता है, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के आश्रित चलता है, उसी तरह जैसे अभी वो पटना वाले भैया ने कहा कि क्या बाप और बेटा झगड़ा नहीं कर सकते? ये भीतर का प्रेम है कि आप बाप और बेटा का संबंध रखते हो। किसी मंत्री जी से मिलना हो तो तुम ऐसे ही जाकर कह दो कमला भाई आइए, जाए मंत्री जी से बोला हमसे मिलेगा मंत्री। और तुमने जाकर कह दिया कि मंत्री जी से जाकर बोलो कि उनके साले के लड़का आया, उनके साले की बहू आई, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो जरा जम के, मिलेगा ना? क्यों? क्योंकि पहले रिश्तेदारी नहीं थी, इसलिए मंत्री जी ने दरवाजे से भगा दिया। पहले रिश्तेदारी नहीं थी, इसलिए मंत्री जी ने तुमको दरवाजे से बाहर निकाल दिया। पर तुमने कह दिया कि मेरा संबंध है, मेरी रिश्तेदारी है, मेरे चाचा जी के बहू का बेटा है, इसलिए हम मिलने के लिए आए। हमारा काका जी का छोरा लगे इसलिए मिलने आए, हमारे नाना जी का छोरा लगे इसलिए मिलने आए। तुमने रिश्तेदारी बताई तो तुमको मंत्री जी ने सोफे पे बिठाकर प्रेम से मिले। उसी तरह हम भी महादेव से रिश्तेदारी बना ले तो एक न एक दिन उससे संबंध जुड़ जाएगा, तो वो भी साथ आएगा। नहीं तो धक्का मार कर निकाल दिया जाएगा। संबंध मेरे देवाधिदेव महादेव से जोड़ लो। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे, कुबेरेश्वर धाम गए थे, मां क्या रखा है, तो कह देना मां मेरा काका जी बैठा है। उसमें क्या दिक्कत है? मीराबाई भी तो कहती थी, छाती ठोक कर कहती थी, नंद बाबा है ससुर हमारे, यशोदा मात है सास हमारी। तो कह भजन में गाते ना, क्या लागे गोपाल मीरा तेरो क्या। तो मीराबाई भी कहते थे, यशोदा मात है सास हमारी, नंद बाबा है ससुर हमारे। जब नंद बाबा ससुर है, यशोदा जी सास है, तो तुम्हारा भरतार तुम्हारा पति कौन है? तो के पति बिहारी लाल मारो क्या लाल। मीराबाई ने कहा पति मेरा बिहारी लाल है। अच्छा, तो भगवान कृष्ण को मीरा ने पति बना लिया, तो भगवान को निभाना पड़ा। भले राधा के लिए मेरा ठाकुर बरसाना नहीं गया, पर मीरा को हृदय से लगाने के लिए मेरा ठाकुर दौड़ दौड़ कर उसके पास गया। क्यों? क्योंकि उसने भरतार मान लिया था, पति मान लिया। तुम भी कह दो, शंभू हमारे वो भैया जी पटना वाले कह रहे हैं कि हम बाप और बेटा हैं, लड़े नहीं क्या? लड़ो, उससे नहीं लड़ोगे तो किससे लड़ोगे? संसार वालों से मत लड़ना, पर परमात्मा से लड़ो उससे। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ काम, पहुंच जाओ शंकर जी के मंदिर में, जिसके मंदिर में तुमने दिया लगाया, जिसको तुम नौकरी लगाने के लिए 50,000 रुपए दिए और उसने तुम्हारी नौकरी नहीं लगाई, तो तुम किसको पकड़ोगे? बोलो बोलो, उसी को पकड़ोगे ना जिसको 50,000 लगाया। तो शंकर जी के मंदिर में दिया लगाया तो तुम ऐसे मत छोड़ देना कि एक व्रत में काम नहीं हुआ तुम कह दो हमारा तो भाग्य में नहीं। रोज सवेरे लोटा लेके पहुंच जा, सिर पर पल्लू डाल के और स्माइल देती हुई कहना बहुत बढ़िया, और फिर जल चढ़ाना। शंकर जी भी सोचेंगे कितनी चिढ़ा रही है।
इसका काम नहीं हुआ ना, तो पार्वती जी भी कहेगी, रोज आती है सिर पे पल्लू डाल के और क्या स्माइल दे के जल चढ़ाती है और तुम्हारा पाँव भी दबा के जाती है। देखो ईमानदारी से बोल रही हूँ, पार्वती जी कहेगी कि इसका काम कर दो, नहीं तो अभी तो ये जल चढ़ा रही है। एक दिन ये चढ़ गई ना तो आपस हो जाए। इसलिए कह रही हूं, सियोर वाला महाराज कहता है 3 महीने में भोलेनाथ सुन लेता है, मतलब उसने गारंटी दी है तो ये गारंटी पकड़ के बैठी है, कर दो नहीं तो कैलाश छोड़ के चल दो। शंकर भगवान दिल की बात है, दिल से उसको रिझाओ। कभी कभी हमारे कार्यकर्ता कहते हैं फोन लगाकर, गुरुजी आज वो वाला कार्यकर्ता नहीं आया तो वहाँ भोजनशाला कौन संभालेगा, आज वो कार्यकर्ता नहीं आया तो वहां पर ये काम कौन संभालेगा। तो हम एक ही बात कहते हैं, वो बैठा है ना कुबेरेश्वर महादेव, वो दिन भर बैठा रहेगा क्या? भोजनशाला वो संभालेगा, काम वो संभालेगा। उसको याद तो करो, तट पर खड़ा सास दिन भर सोफे पर बैठकर मोबाइल नहीं चलाती, सास दिन भर अपने कमरे में फालतू नहीं बैठी रहती। जिस दिन तुम्हारे घर में जब सास देख लेती है आज मेहमान ज्यादा आ गए, तुम्हें तो चौके में जाने में देरी हो जाती है, सास सुबह से उठकर चौके में लग जाती है। वो सास तुरंत उठेगी, सबसे पहले चौके में लग जाएगी। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव है, उसको लगा कि तुम्हारे जीवन में दुख खड़ा हो गया, तुम्हारे जीवन में तकलीफ खड़ी हो गई, तुम्हारे जीवन में कुछ कष्ट आ गया। शंकर को जिसने गुरु मान लिया, शिव को जिसने गुरु मान लिया, मेरे कुबेरेश्वर महादेव को, मेरे महाकाल राजा को, मेरे उज्जैनी नरेश को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को जिसने गुरु मान लिया, तब गुरु ऐसे नहीं छोड़ देता। गुरु थोड़ा सा परीक्षा जरूर लेता है, पर फल उसके हाथ में देना रहता है, देता है और इतना देता है कि फिर दुनिया के बोल बंद हो जाते हैं। फिर लोग सोचने लगते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा। जैसे बहन जी ने कहा 10 साल तक डॉक्टर को दिखाया, सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, सब जगह जाकर सिर नवाया, पर संतान नहीं हुई। पर आखिरी में टीवी के सामने बैठकर बाबा से विनती कर जो संकल्प लिया, बाबा ने पूरा दिल से करा ना, हृदय तो लगाओ। केवल भीड़ बढ़ाने के लिए कथा सुनने मत आना कभी भी कुबेरेश्वर धाम। केवल भीड़ बढ़ाने के लिए कुबेरेश्वर धाम पर मत आओ। कुबेरेश्वर धाम पर भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कुबेरेश्वर धाम पर आए हो तो दिल लगाने के लिए आना, और यहाँ व्यापार करने के लिए मत आना, यहाँ पर व्यवहार करने के लिए आना, मेरे शंभू से जुड़ने के लिए आना। शंकर है यहाँ, उससे जुड़ना है हमको, उससे संबंध बनाना है हमको। संबंध उससे बना, और उससे जब संबंध बन जाएगा, हमारे 2 ही रिश्ते, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे 2 ही रिश्ते। उसको गुरु मानकर वो सबका काम कर दे और तुम्हारा काम रह जाए। तुमने किसी को बताया ऐसा कर ले, उससे ये फल हो जाएगा, और उसका हो गया और तुम्हारा नहीं हुआ तो ढेर मत खोना, शंकर का मंदिर मत छोड़ना। ये नहीं कि 2-3 महीना चलेगा और चौथे महीने गायब हो गए, नहीं। एक बार अगर शिव का द्वार पकड़ लिया तो छोड़ना मत आखिरी तक। शंकर भगवान खुद कहेगा कि इसने द्वार नहीं छोड़ा है तो फिर मैं तेरा हाथ कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, पकड़ कर औघड़ी है। एक
एक पत्र है देखो। रेनू कपूर, पंजाबी कॉलोनी, हरदोई, उत्तर प्रदेश से हैं। आप ही हैं? हर हर महादेव। गुरुदेव, मेरा 35 वर्ष का लड़का 25 जून 2020 को शांत हो गया था। मैं बड़ी अपसेट थी, बहुत टेंशन में थी। शिवजी ने मुझे संभाल लिया। आपकी कथा सुन सुनकर मेरा मन हल्का हुआ। शंकर जी ने बहुत सहारा दिया। अपने कान्हा जी को साथ लेकर बाबा के धाम बैठकर कथा सुनने आई। कान्हा जी को प्रणाम, नमन, दंडवत। आपके द्वारा बताए गए बेलपत्र का सबसे बड़ा फायदा मेरे पति को हुआ, जिनको 37 साल से 37 साल से पुराना सोरियासिस चर्म रोग की बीमारी थी। उस चर्म रोग की बीमारी में चमड़ी निकलती थी, सोरियासिस की बीमारी थी। इतनी तकलीफ थी, 37 साल से सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया पर कोई फायदा नहीं मिला। 3 महीने आप जैसा कहते हो वैसे ही हमने शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उनको खिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनका वो सोरियासिस का रोग समाप्त हो गया और वो पूर्ण तरह से ठीक हो गए। बाबा की ऐसी कृपा रही, वो रोग कभी ठीक नहीं होता पर बाबा की कृपा से सब कहते हैं कि वो बीमारी आती है तो ठीक नहीं होती, पर शिव जी की कृपा से वो सोरियासिस की बीमारी भी ठीक हो गई। ये शिव कृपा। बैठी बहन बैठी। हर हर महादेव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार आयो शरण तिहारी शंभु तार तार शिव कृपा बिना नहीं। रोग भारी है, पहले भी कथा में कहा सबसे कठोर है लोहा, तलवार बनकर सबको काट देता है। लोहे से कठोर अग्नि लोहे को गला देती है। अग्नि से कठोर पानी अग्नि को बुझा देता है। पानी से कठोर मनुष्य जो लोटा भरकर निगल जाता है। मनुष्य से ज्यादा कठोर है बीमारी जो अच्छे अच्छे पहलवान को भी निगल जाती है। एक बीमारी शरीर में लग जाए तो पूरा निगल जाती है शरीर को, और बीमारी शरीर को निगल जाती है, पर बीमारी से भी अगर कोई कठोर है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव है जो बीमारी को भी निगल जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो काल का। शंकर भगवान का भजन स्मरण, उसका नाम जाप, उसका मंत्र जाप आपकी जिंदगी को सफलता देता है। शिव के नाम पर किया गया छल, शंकर के नाम पर किया गया कपट, शंकर के नाम पर किया गया कुछ भी झूठ जिंदगी नरक कर देता है। कई लोग कुबेरेश्वर धाम के नाम से रुद्राक्ष बांट देते हैं। अभी राजनेताओं में बहुत चुनाव प्रचार के समय पर लोगों ने कहीं रुद्राक्ष बांटा, कहीं कुछ बांटा, कहीं बहुत लोग इस संसार में सब अपना कर्म करते हैं।
कई लोग कुबेरेश्वर नाम के धाम के नाम से कई कह देंगे कि हम कुबेरेश्वर के नाम से अभिषेक कराएंगे, कोई कहेगा कि हम ये कराएंगे, कोई कहेगा हम वो कराएंगे। कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष दिया जाता है उस रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि मेरे शंकर को जिंदगी में कभी बेचने का मन नहीं बनाया। मेरा शंकर आपका है और आपका रहेगा, वो कभी नहीं बेचेगा। जो व्यापार करते हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं, पर कुबेरेश्वर धाम के नाम से व्यापार ना करना कि कुबेरेश्वर धाम का ये रुद्राक्ष है, 200 ले लिए, 500 ले लिए, 1000 ले लिए, 50 ले लिए। नहीं भाई, कुबेरेश्वर सारी दुनिया का रुद्राक्ष और कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष एक रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम का जल में गला दो और बड़े से बड़ी बीमारी भी है उस गले हुए जल को शंकर पर चढ़ा दो, चढ़ाया हुआ जल झेल कर